प्यारे रसूल करीम तक पहुंचा, वो एक लम्हे में अर्शे अज़ीम तक पहुंचा। शेर में प्यारे रसूल करीम तक पहुंचा, वो एक लम्हे में अर्शे अज़ीम तक पहुंचा। समझिए आ गया लौहे कलम का मतलब भी, समझ में आ गया लौहे कलम का मतलब भी। जो लिखते लिखते मोहम्मद के मीर तक पहुंचा, जो लिखते लिखते मोहम्मद के मीर तक पहुंचा। और उलमाए किराम का फतवा को मौका देकर शेर बताता है, आप सुन कर बताइएगा कि सब प्यारे रसूल करीम तक पहुंचा, वो एक लम्हे में अर्शे अज़ीम तक पहुंचा। अब पढ़ा तो सब लिखे, पढ़ा तो सब लिखे, लेकिन मेरे नबी के सिवा, पढ़ा तो सब लिखे, लेकिन मेरे नबी के सिवा कोई नहीं जो अलिफ लाम मीम तक पहुंचा, जो अलिफ लाम मीम तक पहुंचा। दुनिया वाले को चाहते हैं मोहम्मद वाले, कोई नहीं जो अलिफ लाम मीम तक पहुंचा। हमारा अबू तुराब साहब बुला रहे ना, तो अबू तुराब साहब की जानी से आए हैं। अल्लाह ताला का दुआ भाई, आपने जिंदगी में पहली बार दिया है, इजाजत है तो हम रख लें, बस आपको इजाजत चाहूंगा। इसलिए मैं जैसे प्यारे रसूल करीम तक पहुंचा और कभी में मौलाए कायनात मौला अली से मोहब्बत करते हैं, वहां पर तुम्हारे और कभी में यारी वो सब प्यारे रसूल करीम तक पहुंचा, वो एक लम्हे में अर्शे अज़ीम तक पहुंचा। और अली के ऐन से दूरी का ये नतीजा है, अली के ऐन से दूरी का ये नतीजा है। जो तेरा इल्म जहालत की चीज तक पहुंचा, अली की ऐन से दूरी का ये नतीजा है। जो तेरा इल्म जहालत की चीज तक पहुंचा। और इसी तरीके एक करवाया और आगे हमारे होंगे, जो तेरा इल्म जहालत की चीज तक पहुंचा। और जो हो गया हो गया उसे छीन ले गई जन्नत, जो रोका हो गया उसे छीन ले गई जन्नत। जो रोका फिरा जहन्नम की चीज तक पहुंचा, जो रोका फिरा उनसे फिरा जहन्नम की चीज तक पहुंचा। आइए लोग होते हैं दूर को अपनी खुशबू तस्लीम करने के लिए बड़ी माली से इजाजत लेने की जरूरत होती है। लोग होते हैं समंदर के नदियों को समंदर में ओपन होने के लिए कभी लहरों को फूल में ताका लेने की जरूरत होती है। लोग होते हैं जान को अपनी चांदी तस्लीम करने के लिए कभी शिकारों को मछुआरों की जरूरत होती है। लोग होते हैं सूरत को अपनी सूरत तस्लीम करने के लिए लेकिन ये कहता हूँ आज इस शख्सियत के इंतजार में लोग अपनी आंखों को दिखाए रहते हैं। इस शख्सियत को अल्लामा अलाउद्दीन त्रिवेदी के नाम से जानते हैं। राजा के मेहमान नबी के रहमत आलम
मशाइख अहले सुन्नत, सामईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم والحمد لله رب العالمين। आइए हम और आप अकीदत और मोहब्बत के साथ ए बाबू है कहाँ जा बड़ी प्रॉब्लम अकीदत और मोहब्बत के साथ आइए हम और आप फर्ज मारूफ से पेशकार गुफ्तो शरीफ से मक़बल आका इनामदार मदीने के ताजदार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफा हजरत अब्दुल्लाह के लफ्ज़ जिगर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के केवल हारे जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दिल लगाकर बाबा से बरम दिल से दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी हो रही है आप लोग से मिलकर और आप लोगों को देखकर, इसलिए कि टाइम हो गया है 12:30 और 12 बजे के बाद 2 ही आदमी जगता है, एक सियाना जागता है एक दीवाना जागता है। और अल्लाह का एहसान है हम लोग सियाना बन के नहीं जाग रहे हैं, नबी का दीवाना बन के जाग रहे हैं। शायर हिंदुस्तान उस्ताद शोरा हजरत डॉक्टर अख्तर परवाज साहब किबला ससराम ने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा। मेरा दिल कह रहा था कि 2-3 शेर बढ़ावे, मगर बहुत खिलाड़ी आदमी है, पुराने शायर हैं, 30 साल से स्टेज पर हैं। अच्छा डॉक्टर वही होता है जो नफ्स पकड़ के बीमारी पकड़ लेता है। नकीबे सदाबहार हजरत कारी जुनैद रजा हबीबी आसनसोल बंगाल, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई मगर रंग आज चोखा और निराला लग रहा है। अल्लाह सलामत रखे। मेरा बाबू नाज अली नाज ने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा, मैं क़यामगाह पे था। उससे पूछिए कि वो हमको किस साल से जान रहा है। अजमेर साहब और उनके कमेटी वालों ने, क्या नाम है गांव का, भूसौला, भूसौला के नौजवान, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के बसने वाले सारे लोग ने ये साबित किया है कि हम किसी के बाप का नाम की महफिल नहीं सजाए हैं, मदीने वाले रसूल पाक के नाम की। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। तकरीर शुरू करने से पहले एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए, फिर तकरीर शुरू करेंगे। यहाँ से लेके वहां तक, दाएं से लेके बाएं तक, और ये कोना से लेके ये कोना तक, सब हमको देख पा रहे हैं? अरे हम नजर आ रहे हैं, हम नजर आ रहे हैं। तो जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है, हम नजर आ रहे हैं तो जो जगह खाली वो नजर नहीं आ रही है? क्या बात है, वाह 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 वाह।
अब भाई आज ये भाई लेके हाथों में पी का आलम बढ़ जाओ, गौस के नाम पर बस 11 कदम बढ़ जाओ, बस 11 कदम आ जाए, 11 कदम। अच्छा आप 8 बजे से जलसा चलाना, जब हमारी बारी आई तो आप खामोश रहे, हम अपना काम कर लेंगे। हाँ मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम सबको नजर आ रहे हैं कि ये जगह जो खाली है वो नजर आप लोग को आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना में जवाब दीजिए ना भाई, आ रही है? हम आप लोगों का कौन लगते हैं? अरे मेहमान है भाई, मेहमान न है, अभी तकरीब करेंगे चले जाएंगे। आप लोग का हम कौन है? मेहमान है ना, तो मेहमान की बात माननी चाहिए कि नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं फट से यार, मेहमान की बात माननी चाहिए। तो जो लोग किनारे में बैठे हैं, मेरा लाल, मेरा सोना, अतड़ी, पचौनी, आंख, कान, नाक, आ जा बेटा, है पगड़ी वाला साथ है बेटा, हम देख रहे हैं, तुम चुप रखो ना, इधर आ, इधर आ गया, आ गया, वरना हम गामा साहब को भेज देंगे, उठ के आओ सब लोग। अरे सामने आओ बेटा, याद करोगे जिंदगी भर, आओ तो आ जाओ, बात मानो। कोने में अंधेरे में हम चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, हम चाहते हैं आपका चेहरा देखें। आ जाइए सब लोग, आ जाइए, कोना में कोई नहीं रहेगा, कोना में बहुत डेंजर लोग रहता है। हाँ फिर हम बोल देंगे माइक में, बताते रहे, कोना वाला सब यहाँ आके बैठे यार। आप लोगों से गुजारिश है भाईजान, अगर इधर जगह है, अगर कुर्सी लेकर सामने आ जाते ना जवान लोग तो बड़ा अच्छा रहता है। क्या ये कुर्सी है एक तरफ देखने वाली, घूमने वाली, एक आमा भाई, अब जो तरफा बैठाए पब्लिक को तो घूमने वाली कुर्सी लाना चाहिए। अब हम इधर देखें कि इधर देखें कि इधर देखें, इधर देखें। ए कुर्सी बाबू है, यहाँ ला, खाली जगह मिला कुर्सी, इधर आ जी, तुम लोग क्या बोल रहे हैं? सब चतुर्वेदी बन जा रहा, इधर आओ, सुभान बड़ा यार, मैं तेरे सामने रहूं, तुम मेरे सामने रहे, तब ना मजा आए। तब कोना में बैठा है, मुझे देखा करो, मैं तुम्हें देखा करूं। सुभान अल्लाह। अब बोलिए अच्छा लग रहा है कि आप ही लोग बोलिए अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? अब जितना मर्द बैठे हैं, मर्द वो हाथ उठाइए, मर्द लोग 2-3 वो नहीं उठा रहा है, वो फैसले कर पा रहा है कि नहीं है। सारे मर्द लोग उठाइए, मर्द जितने मर्द है उठा लिए, दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे महबूब का नाम लिया है उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना। आवाज वाला क्या बोलते हैं, ऑपरेटर कहाँ है? ऑपरेटर साहब एक जगह आवाज खोल के छोड़ दो, बल्कि नहीं होता है तो चाय पानी के लिए तुम चला जाओ, कम बेसी नहीं करना भाई। हाँ हम शायर नहीं है। पहली दफा पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद मकसूद आलम साहब किबला कलंदरी के मौजूदगी में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। आज अपनी तकरीर का उन्वान बनाया कि सुरूए जमीन पर जहां जहां इंसान बसता है और जहां जहां मुसलमान बसता है, मुसलमान चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बच्ची हो, जवान हो, बूढ़ा हो, तो सारे मुसलमान को ये कलिमा का टुकड़ा याद है जो मैंने आज पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका तर्जमा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस कलमे में इतना पावर है, इस कलमे में इतनी ताकत है कि है इंसान, सिर्फ इंसान है, और जैसे कलमा पढ़ा फौरन बन गया मुसलमान। ताकत देखिए, है सिर्फ इंसान, जैसे कलमा पढ़ा फौरन बना मुसलमान, और कलमे पर ईमान ले आया तब हो गया साहिब ईमान। इंसान से बेहतर दुनिया में अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं फरमाया। देखिए हमको तवज्जो देखिए मेरे तरफ, वो लोग कुर्ता पैजामा पहना है, मौली साहब है जा रहा खाना खाने,
कौनो कुतुब मीनार पे चढ़ने नहीं जा रहा है। अब हमको देखिए, उनका जो काम था, अरे मौलवी साहब नहीं है लोग, तो अल्ताफ भाई क्या नाम है, सौरभ भाई जा रहे हैं अपने काम से। आप हमको देखिए, अभी हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है और आपसे भी ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। बोलिएगा काहे हजरत? हम ज्यादा खूबसूरत इसलिए हैं कि हम नबी का जिक्र कर रहे हैं, और आप लोग खूबसूरत इसलिए हैं कि जिक्र नबी सुन रहे हैं। तो आप लोग दाया बाया नहीं देखना है। लगाए कहाँ जा रहा है? छुट्टी लेके जाओ। अख्तर परवार समझा हमको तुम? अच्छा बोलिए, हम लोग मदरसा पढ़ते कि नहीं? अरे पढ़े कि नहीं? स्कूल में पढ़े कि नहीं? तो क्लास से बगैर टीचर का छुट्टी लेके जाते थे, क्या होता था? है? बोलो सही है गलत? अभी आप लोग मेरे अंडर में है कि नहीं है? अब बगैर इजाजत जाइए गाँव अंधेरा में, कहीं कुत्ता काटेगा क्या होगा? गामा भाई इंजेक्शन के लिए 6,000 देंगे? हमसे पूछ कर जाइएगा, आप वकील भेज देंगे, घर पहुंचा देंगे। किसी को घर जाना है? अरे बोलो भाई, किसी को जाना है? देखिए उठक बैठक आदमी करता है, हमारा प्रेशर हाई हो जाता। अगर जाना है चल जाओ, एक रहेगा फिर भी, 100 रहेगा फिर भी, 1000 रहेगा फिर भी, 1,00,000 रहेगा फिर भी, हम उसी रंग में तकरीर करेंगे जो मेरा अंदाज। इसलिए मैं जानता हूं मैं किसी की बात की बोली बोलने नहीं आया है, मदीने वाले रसूल पाक की बोली बोलने। इसलिए मुझे देखिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, ना होइए आप, ताकि कुछ मैसेज आपको हम दे सकें। इस आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक पैदा फरमाया है। उस 18,000 मखलूक में सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हैंडसम, सबसे हसीन और जमील, सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर अल्लाह ने किसी को बनाया, उसका नाम हजरत इंसान। इंसान से बेहतर कोई नहीं। मैं भी कोई मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसान की बात कर रहा हूँ। इंसान से बेहतर अल्लाह ने किसी को पैदा किया। इंसान से ज्यादा ताकतवर अल्लाह ने किसी को पैदा किया। इंसान से ज्यादा दिमाग अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। अच्छा, 18,000 मखलूक में गाय है, बैल है, घोड़ा है, गधा है, बकरी है, भैंस है, कुत्ता है, कुटिया है, सब है ना भाई? अरे बोलो हाँ या नहीं, बोलो नहीं यार। सब लोग, आप लोग अपनी आंख से देखे होंगे, जितना जानवर चारा चरता खाता है तो सर झुका के, जहाँ अनाज रहता है वहां सर झुकाता है तब तो खाता है। मगर वाह रे मेरे अल्लाह, इंसान सर नहीं झुकाता है अनाज खाने के लिए, अनाज उठकर मुंह तक आता है। इंसान से बेहतर किसी को पैदा ही नहीं किया। सबसे खूबसूरत इंसान, सबसे ब्यूटीफुल इंसान, सबसे हैंडसम इंसान, सबसे सुंदर इंसान, सबसे ताकतवर इंसान, सबसे पावरफुल इंसान, सबसे कुंदन इंसान। अभी तकरीर करने के बाद परसनाथ एक्सप्रेस से मेरा टिकट है, मैं वापस चला जाऊंगा। झारखंड में मुझे तकरीर करनी है। इलाके के ओलमा से पूछोगे, हुजूर पीर तरीकत से पूछोगे, धनबाद से मौलाना कादरी को हमने बुलाया था और उन्होंने तकरीर में कहा, इंसान से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, इंसान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, इंसान से ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं है, इंसान से ज्यादा हैंडसम कोई नहीं है, मगर कोई मिसाल उन्होंने नहीं दिया है। मिसाल, आपका नाम है मुसलमान, आप है साहिब ईमान, इस किताब में है आपका ईमान, इस किताब का नाम है कुरान। गलत में बोलो ना बिहार का मुसलमान। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा किया। ऑपरेटर साहब, माइक खींचना नहीं चाहिए हमको, वरना फिर हम खिंचा देंगे आपको। और मेरा नाम मौलाना कादरी है, अल्लाह करम है, हम जब चाहते हैं बॉक्स उड़ा देते हैं। इस दिमाग को और इस सीने को किसी और ने नहीं संवारा है, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजू सरिया ने संवारा है। इसलिए मशीन से आवाज दे दीजिए, मशीन से आप घबराइए मत, हम मौका महल देते हैं। ठीक है, अरे आपका बॉक्स उड़ेगा तो 15-20 हजार, मशीन उड़ेगी 40,000, 50,000, मगर हमारा फेफड़ा उड़ेगा तब। अब एक जलसा बजा रहे हैं, हम डेली बजते हैं, ये मुस्तफा का बाजार रोजाना लगता है। इसलिए खुदा के बातें कम मत कीजिएगा। अच्छा लग रहा है? अरे बोलो भाई, अच्छा लग रहा है तो थोड़ा हाथ उठा के बोल दीजिए।
अरे मोहब्बत से, अरे जी लगा के, अरे बस्ती में उलमा किराम बैठे, हजरत बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। तैयार रहिएगा, जब हम बोले तो चुपचाप सुनना है, हम चुप हो जाए तो तड़प के। तो इंसान से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं। अख्तर भाई, जब इंसान की शक्लों की बात आई, रिश्तों की बात आई, अजमतों की बात आई, बुलंदियों की बात आई, चढ़ाइयों की बात आई, ऊंचाइयों की बात आई, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज सरी इंसान के सरों में सजा दिया और दुनिया में सबसे आला बना दिया। इंसान से बेहतर, इंसान से बेहतर, इंसान से बेहतर, इंसान से ज्यादा ताकतवर, इंसान से ज्यादा सुंदर। अब सुनो इंसान, अभी सिर्फ इंसान की बात कर रहे हैं। इंसान आपकी कीमत बता के जा रहा हूं, कीमत आपकी क्या है? दिमाग से जवाब दीजिएगा। पानी कहां से निकलता है? माइक में कहा है बोले, अरे माइक में हमने बोला नहीं, हंसो नहीं, बदमाशी नहीं करो। पानी कहां से निकलता? सोना कहां से निकलता? चांदी कहां से? पेट्रोल कहां से? डीजल कहां से? कोयला कहां से? अबरक कहां से? हीरा मोती कहां से? अल्लाह ने जितने खजाने पैदा किए वो सब जमीन के अंदर है। इंसान अपनी कीमत को सारा खजाना अल्लाह ने जमीन के अंदर रखा है और जमीन के मैदान के कदम के नीचे रखा है। ये इंसान, तेरी कीमत क्या है? तेरी ताकत क्या है? तेरी अहमियत क्या है? इंसान से बेहतर बोलो ना यार। मगर इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ने 4 चीज को पैदा फरमाया, आग, पानी, हवा और मिट्टी। आग ने कहा, पानी ने कहा, हवा ने कहा, मिट्टी ने कहा, इंसान बड़ा ताकतवर बनता है। हवा है हवा, हौले हौले धीरे धीरे सबा और पवन की सूरत में चलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा और अपना रूप बदल कर आएंगे। हवा के बजाय तूफान बन के आएंगे तो मिनटों में उड़ा ले जाएंगे। लेकिन आदमी ने कहा हवा, अल्लाह ने हमें भी ताकत दिया, तुम्हें भी ताकत दिया, मगर दोनों में बड़ा फर्क है। अंदर सिर्फ ताकत है, ताकत, और अल्लाह ने इंसान को ताकत के साथ अपने सलीम अता फरमाया है, दिमाग दिया है, माइंड दिया है। और ये आदमी, ये इंसान तो यूज करेगा ना, ए पानी, ए हवा, तेरी हवा निकाल दे। तू आदमी से पंगा मत ले, इंसान से मुकाबला मत कर। हवा ने कहा वो कैसे? आप तुमको बताते हैं, कर देते हैं जैसे तैसे। ए हवा, अगर गरीबों के चक्कर में फंस जाएगी तो हर गरीब आदमी अपनी अपनी साइकिलों के चक्कों के अंदर भर देगा। क्या नाम है? भूसौला। और भूसौला से सीधे डेहरी लेके जाएगा। और अगर कहीं रईसों के चक्कर में फंस गई तो हर रईस अपनी अपनी मोटरसाइकिल में भर देगा और पूरा सासाराम, पूरा डेहरी, सोन नदी। और अगर कहीं पैसे वाले चक्कर में फंस गई हवा और 4 व्हीलर के अंदर डाला, ले बनारस, दे बनारस। ये हवा आदमी से मुकाबला नहीं। और अगर पढ़े लिखे इंसान के चक्कर में फंस गई तो माइंड यूज करेगा, हिकमत अमली का इस्तेमाल करेगा और सिलेंडर के अंदर भर देगा। बोलो सही या गलत? अरे बोलो भाई, सही या गलत? कोई बात अगर दिमाग में ना आवे तो उठ कर पूछ सकता है। हाँ, हम उधार किसी नहीं रखते हैं, नगदा सौदा है। ठीक, बोलो सही या गलत? अब पानी ने कहा, ए मेरी माँ बहनों, मत घबरा, बैठो बैठो, हम वही मौलाना है
जो हिंदुस्तान के जिस कोने में एक बार तकरीर कर देते हैं तो सारी औरतें अपने शौहर से मार खाने से बच जाती है। अगर मार खाने से बचना है तो बैठो, और जिंदगी भर कुटाना है तो जा। अभी तुम लोग को समझा देंगे। हमको तो लग रहा है कि हम आज माँ बहनों बेटियों पे तकरीर कर दें। हाँ भाई, इतने लोग बैठे माशाअल्लाह। मर्द से ज्यादा तो औरतें हैं भाई। और हिंदुस्तान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नेपाल बर्मा तक मैं जाके तकरीर करता हूँ। पहला जलसा ये भूसौला का, जो इतनी शरीफ औरतों को मैं देख रहा हूँ। हाँ भाई, वरना मौलाना लोग अलग जलसा करता है, लोग अलग जलसा करते हैं। हाँ भाई, मगर आज बड़ा गजब का मामला है, बहुत शरीफ है भाई। भैया तुम लोग ऐसी तकरीर सुना के जाएंगे मेरी माँ बहनों बेटियों, कि जिंदगी भर शौहर मोहब्बत करेगा, सिर्फ आलू चॉप और समोसा खिलाएगा। टेंशन मत लो, मगर भले हम इन लोग को अपना भाई लोग को समझा लें। हाँ, तो हम कहाँ थे? पानी, हाँ पानी, हाँ पानी, पानी। पानी ने कहा पानी है पानी, हौले हौले धीरे धीरे हम बरसेंगे ना, तो जमीन के जो आप पाशी करते हो, जमीन बनाते हो, बीज डालते हो, हम ही बरसते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, अनाज बनाते हैं, पर फ्रूट बनाते हैं जिससे तू खाता है और जीता है। अगर धीरे धीरे बरसने बजाय अगर हम रूप बदल के सैलाब बन के आ जाएंगे, पूरा बहा जाएंगे। किसने कहा? पानी ने। आदमी ने कहा है पानी, इंसान से नहीं टकराने का। हम आदमी है, आदमी अल्लाह ने हिकमत अमली दिया है, अकल दिया है, अपने शरीर दिया है। इंसान हिकमत अमली का इस्तेमाल करेगा पानी, तो तुझको पानी पानी कर देगा। पानी का वो कैसे, हम यहाँ बताते हैं तुमको। मार्च अप्रैल महीना में जब गर्मी आती है, सारा इंसान बोतल में पानी भरता है, फ्रिज के अंदर डालता है, और पानी से कहता ठंडा हो जाए, हम पीने वाले हैं। बोलो सही या गलत? और तबीयत खराब होगी, डॉक्टर के पास इंसान जाएगा, डॉक्टर बोलेगा गर्म पानी से दवा खाना, घर आएगा, मैडम को कहेगा चूल्हा जलाओ, पतीली चढ़ाओ, पानी डालो, और पानी से कहा तो गर्म हो जाएगा, हम पीने वाले हैं। ये पानी हम जब चाहेंगे गर्म कर देंगे, जब चाहेंगे ठंडा कर देंगे। और पढ़े लिखे इंसान से टकरा गया गया पानी, तो तुमको हम बर्फ की सीढ़ी बना देंगे। बोलो सही है गलत? सही है गलत? तो हवा को हम देख लिए, पानी को देख लिए, क्या बचा? आग ने कहा हमने तुमको भी दिखा देंगे। बोला हम आग है, आग। धीरे 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 जलते हैं तो कच्चे कच्चे अनाजों को पका पका बना देते हैं, जिसे तू खाता और जीता है। और अगर रूप बदल देंगे, आग से शोला बन के आएंगे, तो जलाकर खाकिस्तर कर देंगे, जलाकर राख। बोले हाँ बात तो सही है, मगर इंसान को अल्लाह ने अक्ल दिया है, दिमाग दिया है, माइंड दिया है। इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा और छोटी छोटी लकड़ियों में तुम्हें बंद करेगा, माचिस की डिबिया बनाएगा, माचिस में रख देगा और जेब में रखेगा, पूरा भसौला से लेकर टिहरी घूमेगा और आग से कहेगा जला, तेरी फितरत है जलाना, जला, मगर जला नहीं सकती, जलाया इंसान चाहेगा तब जलाएगी, जहां चाहेगा वहां जलाएगा। अब क्या बच गया? मिट्टी। अरे मिट्टी तो लाजवाब है यार, ये मिट्टी मिट्टी है, आम बात है। मिट्टी ने कहा हम ये वो मिट्टी है, गेहूं हम पैदा करते हैं, धान हम पैदा करते हैं, बंधा गोभी हम पैदा करते हैं, फूल गोभी हम पैदा करते हैं, टमाटर हम, सारी सब्जी हम, मेवे फल फ्रूट सेब केला झमेला अंगूर संतरा अखरोट बादाम सब हम पैदा करते हैं। पैदा करना बंद कर देंगे, सारे इंसानों को भूखे मर। बोलो सही है गलत? अगर अनाज नहीं पैदा होगा तो हम लोग क्या खाएंगे? मगर ऐ मिट्टी माना कि तू पैदा करती है तो इंसान खाता और पीता। समोसा वालों जरा जहन करीब करना, जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ उसे अपने दामन में सजा कर ले। बताइए आपके समोसा में अगर काजू लगा देंगे होगा? अब भूसौला, अच्छा भूसौला में
लगा देंगे काजू होगा, भूसौला में सब भूसा बन जाएगा ना। संतरा लगाएंगे तब, अरे फट से बोलो यार, संतरा होगा, फट से बोलो ना। अखरोट, बादाम, अखरोट बादाम होगा, कौन बादाम समझ रहा है? और अगर लगा देंगे धान होगा ना, अगर लगाते गेहूं, अगर लगाते सब्जी, तो क्या पता चला कि भूसौला की जो जमीन है वो हर चीजों के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ संतरा नहीं, केला नहीं, सेब भी नहीं है कि नहीं, हर जगह की मिट्टी अलग अलग है ना। अब मैं बताऊंगा, आपके जहन में बात आ जाएगी। हर जगह की मिट्टी हर चीज के लिए अनुकूल नहीं है। अगर सेब चाहिए तो कश्मीर जाना होगा, अगर गेहूं चाहिए पंजाब जाना होगा, धान चाहिए 3 मौसम का बंगाल जाना होगा, अगर केला चाहिए भुसावल जाना होगा, अगर अंगूर चाहिए नासिक जाना होगा, अगर संतरा चाहिए नागपुर जाना होगा। क्या पता चला, अगर बादाम अखरोट चाहिए तो अफगान जाना पड़ेगा। क्या पता चला, तो हर चीज के लिए हर जगह की जमीन अनुकूल नहीं है। ऐ जमीन तू पैदा करती है पूरी दुनिया के अंदर, इससे इंसान खाता जीता है, उल्फत की दुआ लेकर, की दुआ लेकर, सारे हिंदुस्तान अख्तर फवाद हबीबी की दुआ लेकर, मौलाना कादरी ये दुनिया बोलने जा रहा है। मैं जो बात कर रहा हूँ इस मट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे धान हो, इससे गंदम हो, इससे अखरोट हो, इससे बादाम हो, इससे सेब हो, इससे संतरा हो, इससे सब्जियां हो, इससे मेवे हो, इससे फसल फूल हो। मेरी खेतियों की नेकियों ने जब दिया है, अनाज नहीं दिया है, मेरी खेती की नेकियों ने जब दिया है, तो इसी मुल्क में, इसी हिंदुस्तान में कठोठों में मखलूने कठोठा दिया है। मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो मुबारकपुर में हाफिज़ मिल्लत दिया है, मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो उड़ीसा में मुजाहिद मिल्लत दिया है, मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो बुरहान मिल्लत दिया है, मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो सुनो सुनो इमामों में इमाम आजम दिया है, मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो मुफ्तियों में मुफ्ती आजम दिया है, मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो लवारिसों के लिए लवारिसों के लिए से दिया है, और मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो सारे दोस्तों का पंजाब तोड़ने के लिए दोस्तों क्या किया है। और खिसौना वालों मुहब्बत में नाच करो, हम सभी को इमामत का करोड़ों अरबों की तादाद में हजरत दिया है, लेकिन जब वो तक दिया तो हजरत नहीं दिया, हजरत दिया। ठीक लगा? अरे बोलो ठीक लगा? अल्लाह जिसे चाहता है उसे रखता है। इज्जत, दौलत, शोहरत, जिंदगी मौत का मालिक सिर्फ रब है। रब के अलावा कोई है? रब के अलावा मैं क्या बात, अभी को मजहब की बात किया, इंसान की बात किया ना। अब उलमा की दुआ लेकर एक जुमला सुनो, मैं उस आदमी को, उस इंसान को इंसान नहीं मानता जिसके अंदर इंसानियत ना हो, और उस आदमी को मैं आदमी नहीं मानता जिस आदमी के अंदर आदमियत ना हो। इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत है, आदमी वो है जिसके अंदर आदमियत है। नारे मेरे मैं महबूब को भेजा तो सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। अपना हो, बेगाना हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, आलमीन के लिए, पूरे संसार के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाया। और वो खुदा का महबूब इमामुल अंबिया किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ,
एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान आना सका, नबी की तारीफ कर गया। आपकी अदालत, आपकी सेवा, आपके दस्तरखान का वाल्मीकि रामायण से उठाकर मंत्र रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा कुछ बुझाया? बुझा दें? अरे समझा दें तो तड़प कर बोल दें और भी लगा के और मोहब्बत से। वाल्मीकि ने कहा उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीब खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल्लिल आलमीन आने वाले हैं, वो तहा यासीन आने वाले हैं, वो मुअल्लिम कायनात आने वाले हैं। कहाँ आएंगे? जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा न्याय हो रहा होगा, वो महबूब दयालु इमामुल अंबिया, वो हबीब खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। जितने लोग बैठे हैं सबको यहाँ बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठिएगा तो हम पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तड़प के बोल दीजिए, लहक के बोल दीजिए। मस्ती में हजरत बैठे हैं, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। आपको हम बताए थे ना कि हम तकरीर करेंगे, चुपचाप सुनिए। अगर हम चुप हो जाएंगे तो तड़प के तब भूलते क्या है? हम यही काम करते रहते हैं। जब हम बोले तो चुपचाप सुनना है, जब हम चुप हो जाए तो तड़प के। हाँ, वाल्मीकि ने कहा उतार नया महाराज यहाँ आएंगे, क्या सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी? हाँ, समझे। अब पीरे तरीक़त रहबर राय शरीयत अल्लामा मौलाना मकसूद आलम साहब किबला कलंदरी बनारसी का हवाला दे दें। ये उस्ताद शोरा हजरत डॉक्टर अकबर परवाज हबीबी सासारानी का हवाला दे दें, या अपने मेरे लाडले प्यारे मद्दाह रसूल का हवाला दे दें, या किसी आलिम दीन का हवाला दे दें, तो आप कहिएगा ए मौलाना कादरी, आप भी मौलाना, हजरत भी मौलाना, आप सब मौलाना, हम कैसे माने? ए भूसौला वालों, जबरदस्ती का सौदा नहीं है, मानना तब है जब हक होगा। अब मोबाइल आपके पास, डाटा आपके पास, गूगल एप्स आपके पास, किसी पूछना नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी समाज के उलमा नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन को भारत के अंदर है और भारत के अंदर जमीन को अच्छा लगा तो नारा मेरा बाप लगाएगा। कोई नौजवान है जो उठ के नारा लगा सकता है? समझा? देखिए ना, अच्छा कलाम शेर पढ़ा आपने, कोई बच्चा लगाया नारा। हमको गामा भाई पैसा नहीं दे रहे चलेगा, बच्चा तो नारा लगा रहा है। वो भी सोच रहे हैं जब तक हजरत तरन्नुम में शेर पढ़ेंगे नहीं हम पैसा निकालेंगे नहीं। उनको पता नहीं है कि हम शेर इतना अच्छा पढ़ते हैं कि अच्छा शेर फेल हो जाता है। हाँ अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे। हाँ ये लोग कोई उठिए नहीं रहा। हाँ क्या एक शेर हम भी सुना दे? सुना दे। और जितने मर्द है वो हाथ उठा के बोल दिए या रसूल अल्लाह। बुलबुल के कहूँ शम्मा परवाना चाहिए, बुलबुल के कहूँ
उम्मत परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। अब तो गामा भाई को उठ जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खूब बरकत दे, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला खूब बरकत दे। अरे आपका नाम भूल गए हैं, अल्लाह खूब बरकत दे। और यासर भाई सुभान अल्लाह, अल्लाह खूब बरकत दे। अच्छा जितना आप लोग इनाम दिए, जिसको जिसको दिए हैं, आप लोग का पैसा कहाँ रखा? नीचे रखना था भैया, मगर हम नहीं रखेंगे। हाँ, हम आप लोग का नजराना इनाम जो दिए हम दिल में सटा के रखेंगे। हाँ, आप लोग भी दे के देखिए, कभी नीचे नहीं रखेंगे हम। नीचे क्या रखेंगे? सब हम अंदर रखेंगे। इसी का तो मामला है। घर जाएंगे हम, मिनिस्टर पूछेगी कैसा रहा भुसौला। चलिए आप बेदार हो गए? अरे भाई आप बेदार हो गए? मिजाज ठीक है ना? तकरीर शुरू करें। मशीन से आवाज बहन दे रहे हैं। कभी कभी जो माइक में सट के बोलते हैं तो घबरा जाता है कि कहीं मौलवी ये उड़ा ना दे। नहीं उड़ाएंगे, नहीं उड़ाएंगे। एक बार जी लगा के बोल दो मोहब्बत से। हाँ अल्लाह, क्या अख्तर भाई, गांव में आपको हमको पहले बुलाना चाहिए। इतना अच्छे लोग हैं भाई, इतनी अच्छी तकरीर हो रहे हैं हजरत। आपके मुरीदों को अल्लाह सलामत रखे। अरे जब पीर इतना अखलाक वाला है तो मुरीद क्यों नहीं अच्छा होगा? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी मिल सकते हैं। तो तकरीर शुरू करें हम, तकरीर शुरू करें। वाल्मीकि ने कहा वो प्यारे महाराज आएंगे जहाँ सारी दुनिया के अंदर जमीन बोल होगी। मैंने क्लियर कर दिया। हाथ उठाइए, सीने पे रखिए, हमको जवाब दीजिए, खाने काबा के करीब आने वाला कौन आया है? अब आगे देखते हैं वाल्मीकि क्या कहना होता वैसा नहीं होगा, इसका तो नहीं होगा, तो शिक्षक नहीं होगा, तो मास्टर नहीं होगा, तो मुअल्लिम नहीं होगा, तो पढ़ाने वाला नहीं होगा, तो टीचर नहीं होगा, वो अल्लाह का महबूब होगा, उनको कौन पढ़ाएगा? जो उनकी हदीस पढ़ेगा, वो जमाने को बहुत पीछे आगे हो जाएगा। गुरु शिक्षारतम। कैमरा वाला बाबू लोग एक बार सेटिंग फिटिंग करके बैठा बार हुला भाला। हम तो मैं कैमरा वाला बंद करा देते हैं, लेकिन वो उनकी मोहब्बत और शौक है। और हम काला का लोटा आदमी हमको रेखे क्या करेगा? लेना है तो डॉक्टर अस्तफरवाज को लो, जिनका चेहरा भी दूध के तरह चमक रहा है। इधर तो खाली छाली है। के बोल दो और मोहब्बत से। बुरा नहीं मानिएगा, चंद जुमला इसलिए बोल देते हैं ताकि दिमाग तरो ताजा रहे, है ना हजरत? वरना 1 बजे के बाद तकरीर सुनता है, तकरीर खाता है। ये तो हजरत की दुआ है, उस्ताजुल शोरा अख्तर परवाज हबीबी साहब की मेहरबानी है। 12:30 बजे हम आ गए हैं, वरना चतुर्वेदी चक्कर में हम फंस जाते हैं। नंबर आता है 2:30 बजे को 3 बजे। अक्सर चाचा लोग कोमा में चला जाता है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। झारखंडी में एक जगह तकरीर कर रहे थे अजमेर भाई, चाचा सामने बैठा है, मुंह खुला आंख बंद। हमें सलाम किया, हमने चाचा खैरिया, बोला ठीक है। हमने सो रहे, बोला ना सोच रहे हैं। हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम जा रहे हैं, नया स्टाइल नया अंदाज। आप लोग बैठे आंख बंद मुंह खुला, गरम हो गया चाचा। बीपी है आजकल ना। चतुर्वेदी साहब आपको पता है जलसा कैसे शुरू हुआ ना? 8 बजे 8 बजे से जलसा सुन सुन करके कान भर गया है, इसलिए मुंह खोल दिए हैं, डायरेक्ट माल अंदर ले रहे हैं। 1 बजे के बाद तकरीर सुनता कहाँ है?
मगर वाले भुसौला वालों, अल्लाह सलामत रखे। एक बार हाथ उठाकर बोल दो या रसूल अल्लाह। वाल्मीकि ने कहा उसका कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई मुअल्लिम नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, उनको कौन पढ़ाएगा? वो पढ़े पढ़ाने होंगे। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम। ये लोग को मार खाने को बचाने वाला बता देगा? हाँ बता दे। अरे जल्दी बता देगा, भाग जाएगी साहब, बचाएंगे अभी, समय कराओ। तड़प के बोल दो परादीपम। दो होगा, एक आसमानी होगा, एक जमीनी होगा। ये आपका खादिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारी दुनिया का मनुष्य, सारी दुनिया का आदमी इकट्ठा हो जाए। जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी हो, एक पूछना उसके बारे में है जो खातून की गोद में कामना की चादर से लिपट जाए, कामना का महकारा है। पता चला तेरे तेवर एक इलावत के लिए, एक जियारत के लिए, तो जिसकी इलावत की जाए उसे जलाने पाक हुए हैं, और जिसकी जियारत की जाए रसूले ने एक आसमानी एक जमीनी। बाप का नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिसकी साथ है आपका ईमान, उसकी साथ का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना भुसौला ना मुसलमान। साबित करते रहे, साबित करना दोनों क्या है? कुरान साबित करना होगा भाई। कोई उंगली कर सकता है, उंगली दिखा सकता है, और सुन्नी मुसलमान किसी को उंगली नहीं करता। तुम इधर उधर काहे देखना, काहे नहीं मानता, खाली हमको परेशान करता। तड़प के बोल दीजिए दो रूप। बहुत अच्छा वादा हो गया, छोड़ दो मेरे भाई। दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। पूरी दुनिया में साथे मुस्तफा वाहिद है, जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे अहमद बनके और जमीन में छा जाएंगे मोहम्मद बनके। हजरत कुछ मौलवी लोग किताब में लिख दिया माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है। नबी बोलो सही है गलत? गलत। अरे वाह क्या कहने बच्चों, नबी हमारी तरह होंगे माज़अल्लाह? नहीं ना। ए मौली साहेब जो लिखा उसको हम बोल रहे हैं। ए मौली साहेब रोजाना तुमको मच्छर इंजेक्शन देता है, बाहर अगर बैठ जाओ मगरिब के बाद अभी तो मच्छर रहू रहान कर देगा, मक्खी बदन पे बैठेगी और तेरा पसीना निकलेगा तो बदबूदार निकलेगा। उलमा से पूछ लो, हजरत से पूछ लो, 63 साल जिंदगी में मेरे नबी को कभी मच्छर नहीं काटा, मेरे नबी के जिसमें ताकत कभी मक्खी नहीं बैठी। हमारा तुम्हारा पसीना निकले बदबूदार, और नबी का पसीना कोई दुल्हन लगा ले तो कोई नस्लों में बच्चा खुशबूदार पैदा हो। बोलो नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। तो बताइए डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी साहब हमको फोन करके दावत दिए, अजमेर साहब और कमेटी वालों ने इनको कहा होगा तब तो आए। बोलो ना भाई, दावत मिली तब तो आए, आप लोग को दावत मिली तब आए, ऐलान सुना, क्वेश्चन में पढ़ा तब तो आए। अब सुनिए जुमला, दावत देना नबी की सुन्नत,
दावत में आना नबी की सुन्नत। नबी ने दावत फरमाई, मेहमान बढ़ गए। मेहमान साहबी गए, कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने ये नहीं कहा यार लो दिरहम लो रुपये पैसे लो बाजार जाओ राशन लाओ, नहीं। नबी ने ये नहीं फरमाया एक और बकरी का बच्चा ला सलाह कर देता गोश्त बढ़ा लो, नहीं। नबी ने फरमाया गूंदा हुआ आटा करीब ले आओ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मफ़हूम हदीस बोल रहा हूँ, मफ़हूम हदीस। नबी ने फरमाया गूंदा हुआ आटा करीब ले आओ। साहबी दौड़े दौड़े गए, गूंदा हुआ आटा लाया, नबी की बारगाह में रख दिया। सरकार ने ले आके दहन निकाला, गूंदे हुए आटे में मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। नबी ने लोहाबे दहन मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। ए मौली साहेब, तुम कहते नबी हमारी तरह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनो कादरी से जवाब, घर तेरा, बीवी तेरी, राशन खरीदा तू, बाजार से आटा लाया तू, तेरी बीवी तेरे घर में तेरा लाया हुआ आटा जब गूंधे तो तुम घर जाना और तुम भी आटा में थूकना। तेरी बीवी बोलेगी बड़का मुफ्ती बन गया, अब तुम आटा में थूका थूकी करेगा। ए मौली साहब बोलना मैडम को कि थूक नहीं रहे, रोटी बढ़ा। ए मौली साहब रोटी नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के बतेसी तोड़ देगी। अगर समझ गए भुसौला वाले को बुला देना, जूना संभालना। हे मौली साहब तुम बुलाओ, मेरी बीवी ना आए तुम बुलाओ, मेरा पड़ोसी ना आए तुम बुलाओ, मेरा खानदान ना आए, हम मुस्तफा जाने रहना। उंगली का इशारा फरमा दे, डूबा हुआ सूरज रात की साया नारे मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा मुख्तारे दो आलम रहमते दो आलम का फरज। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। घबरा तो नहीं रहे, वो टेंशन तो नहीं है, टेंशन फ्री, शुगर फ्री। टेंशन में रहिएगा शुगर होगा। वो देखिए ना 95 किलो के थे, डायरेक्ट 75 किलो हो गए शुगर के चक्कर में। ये शुगर बहुत आराम खो रहा है, जिसके पास आ जाता है ना जीने के लायक नहीं छोड़ता है। अल्लाह का करम है कि अल्लाह सेहत नेमतुल्लाह, सेहत अल्लाह की नेमत है। जब तक अच्छी सेहत है, बीमारी नहीं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। पर खूब रुपया है, खूब पैसा है, एक से एक रसमलाई है, मिठाई है, फलना है, ढमका है, नहीं चलेगा। काहे शुगर, आज इसको शुगर नहीं है, खपा खप। बोलो सही है गलत? तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। क्या हजरत, अल्लाह का आप भी अदा कीजिए कि बढ़े नहीं, अदा हर हाल में करना है। तो आप रिलैक्स हो गए, तकरीर शुरू करें। जी लगा के बोल दो और मोहब्बत से, नबी हमारी तरह। और आसान जुमला सुन लो मुसौला वालों, हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। मुस्तफा को जैसा कहने वालों सुनो, मुस्तफा है तो खाने पीने का तरीका मिल गया, मुस्तफा है तो तिजारत करने का सलीका आ गया, बिजनेस करने का तरीका आ गया, मुस्तफा गए तो शादी ब्याह का तरीका आ गया, मुस्तफा गए तो खाने पीने का तरीका आ गया, मुस्तफा गए अल्लाह एक है हम सब जान गए, मुस्तफा गए कुरान अल्लाह का कलाम है हम सब जान गए। अरे मुस्तफा गए तो जमाने में इनकलाब आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम का फरज, आमदे मुस्तफा। बोलिए मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। शुरू करें तकरीर, अभी नहीं किया है, अभी भुसौला वालों को हम नाप रहे हैं कैसा माल लेगा।
अभी तकरीर कहाँ शुरू की? तकरीर शुरू कर देंगे भूसौला वालों तो तुम्हारा जिस्म यहाँ होगा, आप सबका दिल मदीने में होगा। वाल्मीकि कह रहा होता पृथ्वी मध्य पुरुष तपस्यम महावीरम, वैसा महबूब होगा जो रातों दिन शबो रोज लैलो नहार एक नाइट अल्लाह की इबादत में मशगूल होगा। परारूपम परादीपम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तो क्या कह रहा है बेटा? तुम क्या सोच रहा है बेटा? हमारा दिन का यही काम है। हम दिन में बच्चा को पढ़ाते हैं, रात में चच्चा को पढ़ाते हैं, तो हमको पढ़ा रहा है। एक बार जी लगा के बोल दो और बहुत सही। वाल्मीकि ने कहा हम कमजोर होगा, एक आसमान एक जमीनी। मैंने उसको साबित कर दिया, आसमान में नाम नबी का अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। अब अहमद और मोहम्मद, हे अल्लाह, आने में नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर, और जगमगाने में हुजूर ही हुजूर। अल्लाह से मैंने पूछा, परवरदिगार आलम तसव्वुर में ऐसा क्यों? अल्लाह फरमाता है, दुनिया वालों है मेरे बंदो, महबूब है महबूब, जाने में नूर इसलिए ताकि हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे, और बशर बना के दुनिया में महबूब को भेज दिया ताकि सारी दुनिया वालों को देते रहे। आने में नूर ही नूर और जगमगाने में हुजूर ही हुजूर, और जलसे का नाम है। अरे ये लोग फोटो खिंचाने में तबाह है। हम बोल रहे इधर देख बेटा, कहां समझता है? जलसे का नाम रहमत आलम है। और मां से दुआ लेकर नकीबे सदा रहा हो, तवज्जो देकर एक जुमला बोलने जा रहा हो। किसने भेजा? वो रब्बुल आलमीन है, वो लेकर आया, वो जिब्रील अमीन है, और जिस मुस्तफा की जान में कुरान नाज़िल हुआ, वो रब्बुल आलमीन है। तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, रहमत आलम, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अलाउद्दीन कतरवेदी सादी। अच्छा लग रहा है? बोलो रे जी। अल्लाह का करम है कि हम लोग को अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला खूब बरकत दे, जिस नियत से मेरी माँ बहन बेटी ने दिया है। अरे हमको पता है भाई, आप क्या सोच रहे हैं खाली आप ही हमको पसंद करते हैं क्या? वो लोग अभी मार खाने बताना है, क्या समझ रहे हैं? एक अभी कितना आवेगा, ठीक लग रहा है? अरे बोलो ना भाई, दो चार जुमला हम बोल दे रहे हैं ताकि आपकी नींद खत्म हो जाए और अच्छा माल हम सीने में उतार दें। बात समझ में आ रही? हाँ, तो क्या वाल्मीकि ने कहा, पड़ा दो रूप एक, आसमान एक जमीन, क्लियर कर दिया। आगे क्या कहा वाल्मीकि चल के देखते हैं। वो महाराज जादू आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, रोशनी बन के आएगा, नूर बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, ब्रह्म बन के आएगा। उसी नतीजे तक क्या वाल्मीकि ने कौन ब्रह्म भूत वो ब्रह्म होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा। भाषा अलग अलग है, जबान अलग अलग है, सबका माना एक है। जिसे हम आप सब हम लोग को क्या कहते हैं? आदमी, इंसान, मनुष्य, सब हम ही लोग ने हैं। तो भाषा अलग अलग है, सबका माना। अब अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो है कि बताइए, रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? प्रकाश जगमगाता है या नहीं? अब अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब वो नूर की जानी जो चल कर जाएगा उसे जला दिया जाएगा, जो जल कर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, खत्म उसको नाबूद कर दिया जाएगा। दुआ लेकर जुमला सुनो, अबू जहल करके गया, चला दिया गया, एक दो करके गया, चला दिया गया, करके गया, चला दिया गया। सीने में नबी की मोहब्बत
चल गई, चले कयामत चल गई, चले कयामत चल गई, चल गई और प्यारा जी है उठाने वाले को सुनो की गाड़ी है इमाम हुसैन कभी भी कहा सीने में रहने चले और गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। नबी का घराना मसलके आला हजरत अल्लामा अलाउद्दीन त्रिवेदी साहब क़िबला नारे तकबीर। माशाअल्लाह, लाजवाब लाजवाब, कामयाब। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। और जी लगा के कमजोर मिलेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो वाल्मीकि ने कहा कि दो रूप, एक आसमान एक जमीनी नूर बन के आएगा। और अल्लाह का करम है कि सुन्नी मुसलमान है, आशिक रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। अभी वाल्मीकि हमसे बात हो रही थी, ज्ञान कही के तौर पे वाल्मीकि रामायण पे हमारी नजर पड़े। एक मंत्र मैंने पढ़ा जिसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब नकीब सदाबहार हजरत कारी जुनैद रजा हबीबी आसन सोलवी की मिसाल दें, या उस्ताद शोरा हजरत अख्तर परवाज हबीबी सरामी की मिसाल दें, या पीरे तरीकत रहबर राह शरीयत अल्लामा मकसूद साहब की कलंदरी बनारसी की मिसाल दें, या किसी आलिम की मिसाल दें, तो आप कहिएगा हम कैसे मान लें? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं कहूंगा नहीं मानोगे भूसौड़ा वालों, देहरी वालों, वो सीधे अयोध्या जाएंगे और तुलसीदास से पूछेंगे तुलसीदास वाल्मीकि रामायण में कहीं के तौर पर मंत्र है, इसका मतलब क्या होता है? तो तुलसीदास अयोध्या से पुकार कर कहने लगे, हे महाराज बहुत पहले मैंने वाल्मीकि रामायण में कहीं के मंत्र को देखा तो मैंने कह दिया कोई नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ लिया तो सारे बन गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो आईना बन गया। और जब आईना बन जाएगा तो सीने में जीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। मसलके आला हजरत रहमते आलम कानपुर, मसलके आला हजरत अल्लामा अलाउद्दीन त्रिवेदी साहब क़िबला नारे तकबीर। अल्लाह ताला लाजवाब लाजवाब। क्या तकरीर सुने भाई, क्या जलसा हुआ। अल्लाह सलामत रखे भूसौला वालों को। अच्छा कहीं तकरीर करते करते हम भूल जाएं और माँ बहन से वादा किए कि मार से बचाएंगे। कहाँ जा रहे हैं हजरत? अल्लाह अल्लाह खूब, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा हजरत। अल्लाह इतना खूबसूरत चेहरा दिया, दुआ कीजिएगा। हाँ बेटा तकरीर करने दो रे, ठीक लगा? बोलो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बोलो को माँ से कहाँ जा रहा है तुम लोग? आओ साथ में, ठीक है जाओ। अब वो लोग को माँ बहन को मार से बचावे की छोड़ दे, बोलो ना यार। ये तारा छोड़ दीजिए, इतना बदमाश बताओ, ताकि कियामत तक पिटाते रहे। अरे बचा दे, तड़प के बोल दो और मस्ती में बोल दो। सुनो बहुत टाइम बहुत कम रह गया है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तकरीर शुरू भी नहीं किए, 1:30 बज गया, अभी सब बाकी है। बिन बिन चले सुने बिन गाना कर, बिन कर्म करे बिन ठनाना, शकर बुलस्ता बन जोगी, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुआ पे कबूल, ढांचा मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नारा तुझे देखी खुली गई सब, अभी बाकी है। हमरे साथ यही होता है, जब तक हमारा मिजाज बनता है टाइम खत्म हो जाता है। तुम्हारे से बचा दे कि छोड़ दें? बचा दें। अच्छा बोलिए, हम लोग सब लोग कमाने जाते हैं कि नहीं? ड्यूटी करते हैं कि नहीं?
कोई दुकान में दुकानदारी करता है, कोई ठेकेदार है, कोई मजदूर है, कोई ठेला लगाता है, कोई केला बेचता है, कोई झमेला बेचता है। झमेला नहीं समझे कि नहीं बोहनी हुई, तब क्या होगा? दिमाग खराब रहेगा नहीं रहेगा? अब पसीना बहा के मजदूरी करके शौहर आया घर, मगरिब के बाद आवाज लगाया, जुम्मन की अम्मा। जुम्मन की अम्मा सबसे अंदर रूम में बैठी है, वहीं से आवाज लगी, कहा बाजी? अभी सीरियल चल रहा है, लेकिन मैं जो देखता हूँ वही बोलता हूँ, बना के मैं कोई लतीफा नहीं बोलता। अब हम लोग शरीफ हैं, नाला से फ्रिज से पानी निकाले पी लिए, फिर आधा घंटा हो गया, दिन भर का बेटा पसीना भाग आया है, आवाज लगाया, ए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। रुकिए, सीरियल नंबर 2। अब बज गया 8:30। हम लोग शरीफ आदमी है, हजरत क्या बोलेंगे? फिर आवाज लगाया घंटा बाद, ए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। रुकिए, सीरियल नंबर 3। अब आदमी का दिमाग हुआ फ्री, निकाला। अरे समझ जाओ, नहीं समझा? समझ जा, निकाला और ऊपर से नीचे तक A to Z सर्विसिंग कर दिया। ए मेरी माँ बहनों, अब तुम्हें बचना कैसे? सुनो, जब तेरा शौहर, तेरा हस्बैंड मगरिब के बाद दुकान से मजदूरी करके आवे, आवाज सुन लेना तो गिलास में पानी लेना, दौड़ कर जाना, मोहब्बत से शौहर को सलाम करना, अपने हाथों से पानी पिलाना, गोशे के लिए पानी देना, तुम भी वजू करना, शौहर को भी वजू कराना, दस्तरखान लगाना, तुम भी खाना खाना, शौहर को भी खाना खिलाना। जब ऐसा तुम करोगी, तेरा शौहर भी राजी हो जाएगा, उससे तेरा नबी भी राजी हो जाएगा, उससे तेरा अल्लाह भी राजी हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा। बोलो सही है गलत? सही है गलत? ए मेरी माँ बहनों, इसलिए सलाम करना चालू बंद, पानी पिलाना चालू बंद, नमाज साथ में पढ़ना बंद, मोहब्बत को सलाम को आम कर दो, आपसी दुश्मनी को खत्म कर दो। लेकिन अब डॉक्टर सारे हिंदुस्तान उस्ताद शोर अख्तर परवाज हबीबी साहब कहेंगे, मौलाना कादरी अगर बीवी का मूड खराब होता, मतलब उसका भी इलाज हमारे पास है, उसका भी इलाज है भाई। अगर मिजाज हाय फाय खराब है तो आपको वाई फाई से काम करना होगा। तब बीवी का मूड खराब है, सुबह उठिए, कुछ मत कीजिए, खाली बोलिए सलाम अलैकुम, आधा 12 डाउन हो जाएगा। हाँ, गलत नहीं बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अगर आपको वाईफाई काम लेना है, हाई फाई मामला है, आप रोटी बना रही है, कुछ नहीं करना है, मेरी तरफ से एक लफ्ज बढ़ा देना है। हम लोग मौलवी जमात में पढ़े थे, क्या मालूम? पहली फारसी में जाने मन, इसके मतलब होता है मेरी जान, माँ मेरी जान, बाप मेरी जान, आलिम मेरी जान, इमाम मेरी जान। अब अगर हाय फाय मामला खराब है, कुछ मत बोलो, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू, जाने मन। रोटी बना रही कैंसिल, पराठा शुरू खाओ। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो इधर से भी मोहब्बत चालू रहे, उधर से भी मोहब्बत चालू रहे। बुजुर्गों ने फरमाया है, इस घर में मियाँ बीवी राजी रहते हैं, अल्लाह ताला उस घर में रोजी अता फरमाता है। और जिस औलाद से माँ बाप राजी होते हैं, अल्लाह उस औलाद को हुजूर जन्नत अता फरमाता है। जिंदगी सलामत, मोहब्बत बाकी, फिर कभी हाजिरी आपसे मुलाकात। तो यहीं से तकरीर शुरू करूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सारे लोग हाथ उठाइए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हाथ उठाइए और बाकी वाले सब लोग उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रज़ा का दामन, पीर का दामन, नमाज का दामन,
सारे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बिना किसी ताखीर के एक बार हाथ